आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कौन था ये आदमी और वो प्रज्ञा दी के बदले बुलबुल को क्यों चाहता है? मतलब अगर बुलबुल वहां नहीं गई तो वो लोग प्रज्ञा दी को oh God, अब मैं क्या करूं? प्रज्ञा दी के बारे में सोचूं या बुलबुल के बारे में? ये पूरा क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे? जो कुछ भी हो रहा है इससे मैं क्या, घर में हर बंदा परेशान है। ओ यार राइट, सब लोग घर में कितना परेशान, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब है अब भाई की हालत देख लो, यू नो व्हाट स्टेट ही इज इन, और तुम लुक एट योरसेल्फ पूरा, ना सोने की फिक्र है ना खाने की, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे तुम। अल्लाह, सोचना तो हमें प्रज्ञा दी के बारे में चाहिए। वो जिस हाल में है पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा, यानी कैसी कंडीशन में होंगे। हम सॉरी टू से पूरब, लेकिन हमारे यहाँ पर सोचने से उनका पेट तो नहीं भर जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि प्रज्ञा भाभी यहाँ पर होती तो वो हम सबको ऐसी हालत में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। यू नो हाउ शी इज। इसलिए ऐसी हालत में रहने से बेटर यही होगा कि हम सोचे कि इसका सोल्यूशन क्या है। यू नो, आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम कंसर्न फॉर यू। हम लोग नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा एक दूसरे के बारे में पूरा। चलो एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट फॉर लंच समवेयर। फ्रेश एयर होगी तो फिर ठंडे दिमाग से सोच भी पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, प्रज्ञा भाभी को कैसे बचाएंगे, क्या कर सकते हैं, किससे हम रह सकते हैं। तुम बाहर जाओ, अपना माइंड फ्रेश करो। मुझे कहीं नहीं चाहिए। पूरा समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरे कहने का मतलब वो सब कुछ नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम जस्ट कंसर्न फॉर यू एंड भाई टू। मैं तुम सबको ऐसी हालत में नहीं देख सकती, और मुझे भी भाभी की फिक्र है, और मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। ऐसे बिहेव मत करो कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। आलिया, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, आई डोंट केयर। पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज और परेशान मत करो। बट पूरा माँ, दादी की दवाइयाँ तो ले ली हैं, तो थोड़ी सब्जी ले लेते हैं। ये लो। दादी का बस चले तो मुझे घर ही नहीं जाने देंगी। जाने का तो मेरा मन भी नहीं है माँ, लेकिन घर पे इतना काम है ना, और कल सुबह उठ के उनके लिए पहले। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी अच्छी पत्नी बन गई है, कितनी अच्छी बहू। कुछ दिन पहले की तो बात है, हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कब तेरी शादी होगी, कब तुझे अच्छा सा एक परिवार मिलेगा, कब तेरा अपना घर बसेगा। और देख, तुझे कितना अच्छा परिवार मिला है। तू उन सबका कितने अच्छे से ध्यान रखती है, वो लोग तेरा कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं, है ना? मुझे अच्छा लगता है उन सबका ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है दादी का ध्यान रखना। अगर मैं नहीं आपसे एक चीज मांगू तो दोगे? तूने जब भी कुछ मांगा है मैंने मना किया है? बोल। अगर मैं ना रहूं तो, मतलब सिर्फ सोचिए कि अगर किसी वजह से मैं अपने परिवार के साथ ना रह पाऊं तो आप दादी का ख्याल रखेंगी? उनकी दवाई, उनके खाने पीने, उनके सोने उठने का समय का सब ख्याल रखना पड़ता है। आप उनका ख्याल रखेंगी ना? तू कैसी बातें कर रही है, मुझे कुछ नहीं समझ। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए ना माँ। माँ, दरअसल ये अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, दादी को किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। मैं रहती हूँ दादी के साथ तो इन्हें तसल्ली रहती है, लेकिन अगर मैं नहीं रही और दादी को कुछ हो गया तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। मैं इनके किसी भी रिश्ते को इनकी कमजोरी बनते हुए नहीं देखना चाहती। ये जैसे हैं वैसे ही देखना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, खुश मिजाज। तो बस अगर मैं नहीं रही ना तो आप दादी का ख्याल रखिएगा, रखेंगी ना? पूर्वी चल। कहाँ माँ, सब्जी तो लेने दो। वो सब तो बाद में लेना, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। चल माँ, लेकिन वो... चल, मैंने कहा ना। अभी अच्छा हुआ तो अकेले मिल गया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। क्यों है पूरब, तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ पूरब, सब ठीक तो है ना? दादी की तबीयत खराब तो नहीं हुई? नहीं, अभी दादी को कुछ नहीं हुआ। और प्रज्ञा के घर पे वहां पर सब ठीक? तो वहां पे भी सब ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कर? किडनैपर्स का फोन आया था। किडनैपर्स का फोन? कब और किसके फोन पे?
जाकर पुलिस को बताते हैं, उस कॉल के थ्रू वो लोग किडनैपर्स को ट्रेस कर पाएंगे। चल मेरे साथ। क्यों? किडनैपर्स का फोन बुलबुल के मोबाइल पे आया था। बुलबुल के फोन पे? हाँ अभी वो प्रज्ञा दी को छोड़ने के लिए तैयार है, पर बदले में वो बुलबुल को वहां चाहते। वो कॉपरेटर प्रज्ञा की जगह बुलबुल को अपने पास बुलाना चाहता है। एक्चुअली नॉट बैड। फोन मैंने रिसीव किया था, किडनैपर्स को लगा कि बुलबुल से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा की जगह बुलबुल को वो वहां चाहते हैं, और कह रहे थे उन्हें जल्दी से जवाब देना होगा, और जवाब हाँ ही होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर हमने बुलबुल को वहां नहीं भेजा तो वो लोग प्रज्ञा दी को नहीं छोड़ेंगे। ये भगवान बुलबुल को ये गलती मत करने देना। काश ये बात पूरब को पता चल जाए, वरना बुलबुल कहीं अकेले में कोई गलत फैसला ना ले ले। कहाँ बुलाया उन्होंने? कहाँ बुलाया पूरब उन्होंने? मुझे बताओ कहाँ बुलाया उन्होंने? क्यों जानना है तुम्हें? पूरब मुझे जानना है, मेरे फोन पे फोन आया था, मुझे जानना है उन्होंने क्या कहाँ बुलाया है। तुम प्लीज मुझे बताओ ना। तुम मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं? काम डाउन, पेशेंस से काम लो थोड़ा। What do you mean पेशेंस? पूरब, मेरी दी वहाँ पर किडनैपर्स के पास है, यहाँ पर सब लोग घर पे परेशान हैं, और तुम मुझे बोल रहे हो मैं पेशेंस से काम? पूरब एक मिनट में दी के बिना कैसे बिता रही हूँ मुझे पता है। और जब उन्होंने हमारे सामने ये डिमांड रखी तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? उन्होंने मुझे बुलाया ना, मैं चली जाऊंगी। पूरब प्लीज लेट मी गो। फुटफुट बच्चों जैसी बातें मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही हूँ मैं? मेरी दी की लाइफ वहाँ पे दांव पे लगी है, और अगर उसके लिए मुझे अपनी लाइफ क्यों ना सैक्रिफाइस करना पड़े, मैं चाहूंगी। पूरब, जब से मैंने वो संभाला है ना, तब से माँ से ज्यादा दी ने मुझे संभाला है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी विश, वो मेरी विश पूरी करती थी। पूरब, और दादी भी सही कहती है कि बड़ी बहन ना माँ की जैसी होती है। हाँ, वो माँ जैसे ही है, वो माँ है, वो बहन है, वो दोस्त है, और वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि उसने मुझे ये सिखाया कि लाइफ में तुम्हें असली खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों के लिए जीते हो। जीजू मुझे पूरा प्लीज, यू कांट स्टॉप मी लाइक दिस, आई हैव टू गो नाउ। मेरी बात सुन, तुम्हारे वहां जाने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो पूरब। मैं बस इतना सोच रही हूँ कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी ना, तो वो मेरी दी को छोड़ेंगी ही नहीं। मुझे वहां जाना ही होगा। पूरब, क्या गारंटी है कि अगर तुम वहां पे जाओगी तो वो तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका प्लान कुछ और हो, और अगर उन्हें तुम्हें किडनैप करना था तो वो प्रज्ञा दी को क्यों लेके गए? प्रज्ञा दी को किडनैप करके बदले में तुम्हें मांगना, इस बात का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं समझी। पूरब ये लोग दी को कभी किडनैप करना चाहते ही नहीं थे। वो तो मुझे किडनैप करना चाहते थे, और उन्होंने गलती से दी को किडनैप कर लिया।